नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ एसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी में शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। दुकानदारों के बारे में एसपी ने बताते हुए कहा कि जो भी दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाएगा, उसके ऊपर गंभीर कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान भी सील की जाएगी। एसपी ने आगे कहा कि जो लोग बिना मास्क बाहर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों का चालान किया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारियां दी एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। दिन के लिए तो कम्प्लीटली लॉकडाउन कराया गया है, सैटरडे संडे सबको जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उनका हम चालान कर रहे हैं। करीब 1.5 लाख 2 लाख रुपये रोज हम लोग चालान कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों का चालान हो रहा है। मेरा जनता से ये अपील है कि बिना मास्क के ना निकलें और अगर बाजार में निकलना अगर बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो तो जाएं, तो 6 फीट दूरी आपस में जरूर बनाए रखें। दुकानदारों से भी अपील है कि अगर वो दुकान खोलते हैं तो दुकान के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसे उनको सैनिटाइजर या 6 फीट की दूरी पर बैठाना या बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई पालन न कर रहा हो तो उसको दुकान से सामान न देना। अदरवाइज हम लोगों ने निर्देशित कर रखा है इंस्पेक्टर को, सीओज को, कि अगर इस तरह के लॉकडाउन के नियमों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो दुकानों को सील कर दिया जाए, बंद कर दिया। चालान तो करेंगे ही, हम उनकी दुकान भी सील करेंगे। इस तरह से जो भी आदमी बिना मास्क के निकल रहा है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क पे दुकानें लगाए हुए हैं, इनके लिए खास कि जो बिना मास्क के आए उनको कोई चाय नहीं देगा, कोई चीज देगा नहीं। अगर देगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो जिसने नहीं पहना है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे। हम दुकानदारों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में हैं और हम अब करना शुरू कर दिए हैं और आगे आने वाले दिनों में दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जो इस तरह का ढिलाई बरत रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि इस वर्ष दिनांक 1 अगस्त 2020 को चंद्र दर्शन के अनुसार ईद उल जुहा यानी बकरीद का पर्व तथा दिनांक 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किए गए शासकीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है, जिसमें सभी प्रकार के धर्मस्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए खोले जा सकते हैं। इन स्थलों पर एक समय में एक साथ 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इनमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बकरीद के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं की जाएगी। सभी अपने अपने घरों में भी त्यौहार मनाएंगे। इस दौरान 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ में गत 20 जुलाई की रात्रि को देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वेरीडीह में दलित युवक को कुछ हमलावरों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी 24 जुलाई की शाम वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर आज मृतक विजय कुमार पुत्र रामराज के निवास पर पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार को सांत्वना दिया और संयुक्त रूप से कहा कि इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा तथा इन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने हेतु अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। पूर्वांचल विकास बोर्ड उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से वार्ता कर मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री आवास एवं जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं संभव हो वो तत्काल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिला उपाध्यक्ष लालगंज योगेंद्र राय, जिला मंत्री लालगंज सुनील कुमार सिंह डब्बू के सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो है इस पर आपका क्या कहना है? ये हत्या अत्यंत दर्दनाक है और हत्यारों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और इस तरह की कार्रवाई होगी कि भविष्य में कुछ इस तरह का कृत्य करने के लिए 10 बार सोचेंगे। शासन का रुख इस पर बहुत कड़ा है और इस गरीब परिवार को आवास भी नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि उनको आवास उपलब्ध कराया जाए और भी जो सहायता मिल सकती है उत्तर प्रदेश सरकार से वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस हत्या के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? ये हत्या बहुत निर्मम हुई है। व्यक्ति बहुत गरीब था और यहाँ कई पूर्व में भी हत्या हो चुकी है, लेकिन मैं इस समय जो हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन है और योगी जी का हमारे निर्देश है कि अपराधियों की जगह जेल में है और चाहे ऊपर है।
ये जो हत्या हुई है निर्मम हत्या, इसकी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, अभी हमारे पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी आए थे, सारे पदाधिकारी आए थे, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और कप्तान साहब से और अभी कोतवाल महोदय यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता हुई है टेलीफोन से, और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जितना अधिक से अधिक कार्रवाई होगी, किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा अपराधी को। और जो भी यहाँ के लोग हैं उनकी पूरी तरह से शासनिक प्रशासनिक जो भी मदद हो सकती है उनकी मदद किया जाएगा। और हम लोग अपराधियों के विरुद्ध हैं, जो यहाँ की गरीब जनता है बरीडी की, इनके साथ हैं। इनकी जितना मदद हो सकेगी अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी पूरी इनके साथ है। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा आजमगढ़ के चिकित्सकों ने कोरोना संक्रमण काल के कारण सामूहिक रूप से आयोजन न करके अपने अपने क्लिनिक पर आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के पितामह महर्षि चरक की जयंती धूमधाम से मनाई। नीमा आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने बताया कि भाव प्रकाश संहिता के अनुसार चरक का जन्म नाग पंचमी वाले दिन नाग वंश में हुआ था। भगवान धन्वंतरी एवं महर्षि चरक के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर सभी चिकित्सकों ने अपने अपने क्लिनिक पर पूजा अर्चना की। कोषाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि चरक आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है एवं आज के कोरोना संक्रमण काल में आयुर्वेद की उपादेयता एवं चिकित्सा सिद्धांत स्वास्थ्य रक्षणम आतुर्स्य विकार प्रस्मंच च पर प्रकाश डाला। उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष राय ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य चरक के योगदान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वैसे तो महर्षि चरक ने चरक संहिता में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है, परंतु चिकित्सा के क्षेत्र में यह ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। यदि आम मनुष्य चरक संहिता में वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं सदाचार के नियमों का पालन करे तो वह स्वस्थ रह सकता है। डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर उमेश पांडे, डॉक्टर अबू शैमा खान, डॉक्टर मनीष चौबे, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह आदि अन्य चिकित्सकों ने भी अपने अपने विचार रखे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के यादव बस्ती, राजस्व ग्राम खानपुर, तहसील फूलपुर, चौहान बस्ती, राजस्व ग्राम रामपुर बढ़ौना, तहसील लालगंज, सोनकर गली के आसपास का क्षेत्र, टैक्सी स्टैंड कप्तानगंज रोड, राजस्व ग्राम अहरौला, तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम बसीरपुर, तहसील सदर, शारदा मैरिज हॉल के सामने छोटी हरैया, तहसील सदर, रामाश्रय के मकान से राजाराम के मकान तक, मोहल्ला तेलीपुर, वार्ड संख्या 8, गांधीनगर, नगर पंचायत निजामाबाद, मोहल्ला हुसैनाबाद, वार्ड संख्या 9, विवेकानंद नगर, नगर पंचायत निजामाबाद, मंगल बाजार गली, वार्ड नंबर 7, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उप पंचायत फूलपुर, मजरा मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम बासुपार बनकट, तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम अनई, तहसील सदर, मोहल्ला बाज बहादुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम मिर्जापुर, तहसील निजामाबाद, उत्तरी पूर्वा राजस्व ग्राम असगढ़ मुस्तफाबाद, तहसील निजामाबाद, मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम भवानीपुर, तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इसके अतिरिक्त बिना सेठ वाली गली, वार्ड नंबर 5, सदर बाजार, नगर पंचायत अतरौलिया पूर्व से ही कंटेनमेंट जोन है। इस क्षेत्र में रैंडम सैंपलिंग के उपरांत अधिक संख्या में कोविड-19 मरीजों की पुष्टि होने के कारण इसे विस्तारित करते हुए वार्ड संख्या 5, सदर बाजार, नगर पंचायत अतरौलिया का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगरवासियों से अपील की है, कहा अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। आपकी लापरवाही बुजुर्ग और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि आपको कोरोना महामारी से बचने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर तेजी से हो रहा है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि अभी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क अवश्य लगाएं और मास्क लगाते समय मुंह, नाक को सही तरीके से ढक कर रखें। हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, क्योंकि ऐसा ना करने से आप संक्रमण अपने साथ घर लेके जाएंगे और अपने घर में मौजूद बुजुर्गों के साथ बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, जो इनके लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए आप सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि आप बिना अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। सभी मैं राजेश कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़, सभी जनपद के सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचे रहें। बचने के इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्क पहने रहें। जब भी सार्वजनिक स्थल पे निकलें, घर से बाहर निकलें तो मास्क आपका पहना हुआ, मास्क तरीके से पहना हुआ, पूरा नाक मुंह पूरी तरह से ढका हो, उसी को मास्क पहनना कहते हैं। अन्यथा अगर नाक आपने खुला छोड़ रखा है या मुंह खुला छोड़ रखा है तो संक्रमण आपको लग सकता है।
तो मास्क तरीके से पहने, जब भी बाहर निकलें तो 2 गज की दूरी बाकी लोगों से बनाए रखें और समय समय पे जब भी मौका लगे हर 2 घंटे में एक बार तो आपको हाथ धोना ही है। और उसके अलावा भी जल्दी भी मौका लगे तो आप हाथ धोएं। साबुन से 20 सेकंड से ज़्यादा तक हाथ धोना बहुत ज़रूरी है या सैनिटाइजर से हाथ धोना ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे और साथ में अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएं, जो कि काढ़ा पी के बढ़ा सकते हैं। हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वो उपाय करेंगे तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे और आप बीमारी से बचे रहेंगे तो आपके परिवार में छोटे बच्चे जो आपके हैं या फिर आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको भी संक्रमण से आप बचा पाएंगे। तो अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इन सब उपायों का पूरा ध्यान रखें, उपाय करें, सुरक्षित रहें। यही हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ। जिलाधिकारी ने पीस कमेटी की बैठक कर आगामी त्यौहार को लेकर जारी किए निर्देश। अब जब आप बचेंगे तो परिवार बचा रहेगा और जब परिवार बचा रहेगा तो समाज भी बचा रहेगा। जिलाधिकारी ने पीस कमेटी की बैठक कर आगामी त्यौहार को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी धर्म के लोग हो या कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाएंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत लोगों को इस महामारी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। जब आप बचेंगे तो परिवार बचा रहेगा और जब परिवार बचा रहेगा तो समाज बचा रहेगा। इस बाबत क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। किस संबंध में बैठक की गई, क्या आप आज आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसके संबंध में जनपद में पीस कमेटी की बैठक करी गई है, जिसमें त्यौहार कैसे मनाना है, क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में विशेषकर चीजें बताई गई। क्या दिशा निर्देश दिए गए सबको यही, क्योंकि इस टाइम कोविड-19 का जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, वो फैली हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सबको अपना त्यौहार मनाना है। यही निर्देश दिए गए हैं और उसके बारे में जागरूकता भी करी गई है, कैसे आपको बचना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है कि कोरोना से आप बचे रहें। और जब बचे रहेंगे तो परिवार बचा रहेगा और परिवार बचा रहेगा तो समाज बचा रहेगा और देश बचा रहेगा। तो यही जानकारी सबको दी है। ये बताया है कि त्यौहार अपने अपने घरों में बनाएं और उसको सार्वजनिक स्थलों पे 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा ना हो, यही सबको सूचित किया गया है। ये कुर्बानी उर्बानी का इनका जो मामला रहा उसमें क्या, जो त्यौहार बनाना है घर के अंदर बनाया जाएगा, यही निर्देश है। और इसी तरह से सबसे वार्ता हुई है कि कोविड-19 से बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है, तो त्यौहार घर पे सकुशल मनाएं। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने शहर में स्थित पार्क का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट के पास अतिक्रमण नाली तथा अग्रसेन चौराहे पर मरम्मत कार्य के लिए ईओ नगरपालिका और एसडीएम को निर्देश दिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के अंतर्गत आज पार्क ही नहीं और कई जगहों पर निरीक्षण किया गया है। जो कमियां हैं उसे तुरंत सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। निर्देश हैं उसके तहत सफाई हो रही है। तो आज देखा गया कुछ नाली पे अतिक्रमण पाया गया कलेक्ट्रेट के आसपास, तो वो निर्देश दिए हैं तहसील को और ईओ साहब को कि उसमें अतिक्रमण को, नालियों को हटाएं, तभी नालियां साफ होंगी और उसमें पानी का फ्लो होगा। तो वो निर्देश दिए गए कि वो हटाएंगे। दूसरा, ये पार्क एक बहुत ही अच्छी जगह पे पार्क है और अच्छे एरिया का है। इसको ईओ साहब को, ईओ नगरपालिका को निर्देश दिया है कि इसको पूरा सुव्यवस्थित करेंगे। जो बड़ी बड़ी घास हो रही है या जो झाड़ी वगैरह की कटिंग करनी है वो प्रॉपरली करके इसमें एक अच्छी जगह बनाएं, एक ओपन जिम इसमें लगाएं, जिससे कि सुबह जो लोग आके सैर करना चाहते हैं या फिजिकली फिट रहना चाहते हैं यहाँ पे व्यायाम कर सकें। और ये अभी नए कंटेनमेंट के दायरे होंगे अब सीमित, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। एक किसाने पर 100 मीटर और एक से ज़्यादा किसाने पर 200 मीटर का होगा कंटेनमेंट जोन का एरिया। नए कंटेनमेंट के दायरे होंगे अब सीमित, जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। पहले एक किसाने पर 250 मीटर का एरिया और एक से ज़्यादा किसाने पर 500 मीटर तक का एरिया होता था, लेकिन अब इसे घटाकर एक किसाने पर 100 मीटर और एक से ज़्यादा किसाने पर 200 मीटर कर दिया गया है। अब आगे जो भी कंटेनमेंट जोन बनेंगे इस दायरे के मद्देनजर बनेंगे। क्या कुछ कहा इस बाबत जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। जोन के बारे में कुछ नया दिशा निर्देश? हाँ, नए दिशा निर्देश आए हैं कि अब से जो भी कंटेनमेंट जोन बनेंगे उनका दायरा थोड़ा सा सीमित कर दिया है। पहले शहर एरिया में एक केस आने पे 250 मीटर का जो एरिया होता था उस घर से पेरीमीटर होता था, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था और एक से अधिक केस आने पे 500 मीटर और 200 मीटर का बफर रहता था। अब उसको थोड़ा कम करके एक केस आने पे 100 मीटर और एक से अधिक केस आने पे 200 मीटर का दायरा निर्धारित कर दिया। तो आगे जो भी कंटेनमेंट जोन बनेंगे नगरीय क्षेत्रों में वो इसी मानक के अनुसार बनेंगे।
थाना निजामाबाद की पुलिस ने भ्रामक खबरों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले कथित ब्यूरो चीफ पत्रकार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रमेश कुमार निवासी निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर शिकायत दर्ज कराई गई कि असीलपुर फरिया थाना निजामाबाद निवासी मोहम्मद अरशद पुत्र रईस अहमद, जो अपने को ASP टीवी नेशनल का कथित ब्यूरो चीफ बताता है, ASP टीवी नेशनल पर भ्रामक खबर चलवाकर पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूमकर एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म मसलन व्हाट्सएप के जरिए समाज में दो संप्रदायों के बीच कटुता बढ़ाने एवं आपस सौहार्द बिगाड़ने वाली उक्त खबर वायरल कर रहा है, जिससे निजामाबाद क्षेत्र एवं जनपद आजमगढ़ की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना निजामाबाद पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की गई। साक्ष्य संकलित किया गया तो FIR के आरोप सत्य पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय भेज दिया और 2 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, 5-6 दिन पहले की बात है, निजामाबाद थाने में एक जर्जर बिल्डिंग थी, वो अपने आप गिर गई थी। तो और भी वो बिल्डिंग गिरे और जिससे जान माल का नुकसान हो, इसको देखते हुए SDM और प्रशासन के अधिकारी जाकर के उस बिल्डिंग को गिरवा दिए थे। उसी को लेकर के YouTube चैनल पे कुछ लड़कों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की कि मस्जिद को गिराया गया, और ये YouTube जो वीडियो क्लिप था वो वायरल होने लगा। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इसमें 3 लड़के हैं जो एक YouTube चैनल बना करके इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे शांति भंग की पूरी संभावना थी। इसलिए एक लड़के को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, अरशद नाम के लड़के को, और दूसरा लड़का जो चैनल जिसने बनाया है वो अरविंद है, और उसके साथ जो टेक्निकल लड़का है रेहान, ये दोनों भगे हुए हैं। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हम कर लेंगे। और हम इसके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह नरगल और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर कोई भी प्रयास करेगा तो उसको कतई हम नहीं छोड़ेंगे, और उसको कानून के सख्त धाराओं में हम उसको जेल भेजेंगे। जैसा इस अरशद को भेजा जा रहा है, शीघ्र ही हम अरविंद और रेहान को भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। कोरोना काल के चलते प्रदेश में लागू 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान नागपंचमी का त्यौहार लोगों के लिए फीकी ही रही। जिलाधिकारी आजमगढ़ के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में महाराजगंज ब्लॉक में भी लोगों ने अपने घरों में ही नागपंचमी का पर्व मनाया, तो ये मंदिरों, शिवालय और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। देवारा क्षेत्र के गांव तथा नगरों में हर नाग पंचमी पर होने वाले दंगल के आयोजन को भी नहीं किया गया। वही पहलवानों के कंधों पर भी धूल देखने को नहीं मिली। लगातार 13वें शनिवार को जलचर और वनचरों को आहार उपलब्ध कराया गया। ये कार्य नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र के नेतृत्व में जारी है और ये कई शनिवारों से लगातार चला आ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जिस तरह से देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है, ऐसे में लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। उसी प्रकार जलचर और वनचरों को भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र के नेतृत्व में लगातार 13वें शनिवार को जलचर और वनचरों को आहार उपलब्ध कराया गया। खड़ी मत करना, वो उसका चौपट कर देना, खड़ी मत करवाओ। अच्छा। ओके, डिलीट कर दो।
आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरईपुर ग्राम सभा में एक व्यक्ति द्वारा अपने मकान निर्माण के दौरान लगभग 100 साल पुराने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जैनपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर अपना रास्ता बहाल कराने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरईपुर ग्राम सभा में एक सार्वजनिक रास्ता है जो लगभग 100 साल से अधिक समय में ग्रामीणों के प्रयोग में लाया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा जैनपुर कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उक्त रास्ते को सूर्य प्रकाश मिश्र द्वारा अपने भवन निर्माण से बाधित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पहले उप जिलाधिकारी सकड़ी के यहाँ गुहार लगाई। राजस्व निरीक्षक ने भी अपनी आख्या में उक्त रास्ते का होना बताया जा रहा है कि उक्त आरोपियों पर पूर्व में भी जबरन कब्जा करने का आरोप लग चुका है और उक्त मामले में FIR भी दर्ज है। एक बार फिर आरोपियों ने अब ग्रामीणों का ही रास्ता रोक दिया है। रास्ता बाधित हो जाने से ग्रामीण परेशान शनिवार को जैनपुर कोतवाली में पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर रास्ता बहाल करने की गुहार लगाई तथा प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया, जिससे उनका रास्ता भविष्य में बाधित ना हो। हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? क्या नाम है? विजय कुमार। अच्छा, क्या मामला, आप लोग क्यों कोतवाली जैनपुर आए हैं? और रास्ता के बंद करने जा रहे हैं, उसी के लिए हम लोग आए। अच्छा, कौन रास्ता बंद कर रहा है? चंद्र प्रकाश मिश्र। अच्छा, पूरा नाम बताएं। चंद्र प्रकाश मिश्र। अच्छा, पिता का नाम? प्रेम नारायण मिश्र। गांव का नाम? नरईपुर उर्फ रसूल। अच्छा, तो रास्ता क्या पहले से था आप लोगों का? जी। अच्छा, कब से रास्ता है वो? अरे हम लोग के होश से पहले है रास्ता। अच्छा, गांव बना तब से रास्ता। अच्छा, जब से गांव है तब से रास्ता है जी। अच्छा, तो क्यों अब वो बंद कर रहे हैं? वही उनके पैसा ज्यादा होगा मकान बना रहे हैं। हाँ हम तो रीत पर अपना नहीं मकान बना रहे हैं, हाँ, इसलिए रास्ता बंद कर रहे हैं, गांव वालों को पीड़ित कर रहे हैं और जो बोल रहा है उसको धमका रहे हैं। अच्छा, और उसके ऊपर FIR कर दे रहे हैं, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसीलिए आज आप लोग कोतवाली जैनपुर आए हैं? जी हम लोग। अच्छा, पूरे गांव वासी आए हैं? जी। पूरे गाँव में। अच्छा, 14 वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा दिवारा का चिकनावा क्षेत्र, जहां संबंधित विभाग ने आवागमन के लिए खंभों का निर्माण तो करा दिया परंतु छत डालना भूल गए। यहां के ग्रामीण कई बार अर्धनिर्माण के संबंध में अधिकारियों के ऑफिस का चक्कर काटते रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो थक हार कर ग्रामीणों ने स्वयं लकड़ी के पुल का निर्माण किया। परंतु एक हफ्ते के भीतर प्रशासन का फरमान जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि लकड़ी का पुल मानक के अनुरूप नहीं है, इससे हादसा हो सकता है। वही ग्रामीणों का कहना है कि पुल न होने से पानी में आने जाने से अच्छा था कि पुल से होकर आना जाना, इससे हादसे की संभावना कम थी। लेकिन पानी से होकर गुजरने से प्रशासन ने हादसे की संभावना और बढ़ा दिया है। पुल के ना होने से पहले भी आने जाने में कई हादसे हो चुके हैं। इस संबंध में जब TV20 न्यूज़ संवाददाता राज नारायण मिश्रा ने SDM सकड़ी से फ़ोन पर बात की तो बताया कि संबंधित विभाग के इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुपालन में ग्रामवासियों को समझाने बुझाने गए थे कि लोग पुल का उपयोग ना करें। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पहले से ही ग्रामवासियों के लिए 2 नाव लगाई गई है, वही ग्रामवासियों की मांग पर 1 नाव और भी दी जाएगी। वही उन्होंने पूछने पर भी बताया कि पानी निकलने के बाद खंभों का निरीक्षण कर उस पर छत का निर्माण किया जाएगा। जनपद में आज एक साथ 85 रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। अब आंकड़ा 630 पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अब तक 15,330 सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए थे और आज 501 टोटल सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 85 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें सीएमओ ने बताया कि 368 केस कोरोना मरीजों के ठीक होकर वापस चले गए हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है और जनपद में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 250 रह चुकी है। जनपद के लिए बुरी खबर है, एक बार फिर आज 85 रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और आंकड़ा 630 पहुंच चुका है, जिसमें एक्टिव केसों की संख्या 250 है। ये जानकारी सीएमओ AK मिश्रा ने दी है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महाराजगंज का टॉप 10 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।
तो वही थाना जियनपुर की पुलिस ने शादी का झांसा देकर किशोरी को भगाने वाले अपचारी को गिरफ्तार किया है। तो वही मेहनगर में चुनावी रंजिश को लेकर के एक बाप ने बेटे की हत्या की थी। इस मामले में हत्यारे बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वही निजामाबाद पुलिस ने भी भ्रामक खबरों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले कथित ब्यूरो चीफ बताने वाले पत्रकार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की इस धरपकड़ कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।